नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस योजना के जरिए युवाओं का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय सेना और देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले बहादुर युवाओं का अपमान है। ये भारतीय सेना की नहीं, नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बनी योजना है जिसे सेना पर थोप दिया गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि शहीदों के साथ दो तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इंडिया की सरकार बनते ही हम इस योजना को तुरंत रद्द कर पुरानी स्थायी भर्ती प्रक्रिया फिर से लागू करेंगे। चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बैलेट पेपर पर लौटने से भी कई नुकसान हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईवीएम को हटाने की याचिका के पक्ष में अपनी बात रख रहे प्रशांत भूषण से पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि पहला, बैलेट पेपर पर वापस जाएं, दूसरा, फिलहाल 100% वीवीपैट मिलान हो। इस पर अदालत ने कहा कि देश में 98 करोड़ वोटर हैं, आप चाहते हैं कि 60 करोड़ वोटों की गिनती हो। सामान्यतः मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्या तब पैदा होती है जब मानवीय हस्तक्षेप होता है या जब वे सॉफ्टवेयर या मशीन में अनधिकृत परिवर्तन करते हैं। यदि आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। चुनाव से पहले जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी को भी घेरा है। राज्य में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बंगाल को अवैध घुसपैठियों को लीज पर दे दिया है। वह कानूनी शरणार्थियों का विरोध करती है और नहीं चाहती है कि देश में वैध लोग बसें। ऐसे में टीएमसी सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध करती है और अवैध घुसपैठियों को बसाती है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि यह पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है कि टीएमसी ने हमेशा की तरह यह रामनवमी उत्सव रोकने की पूरी कोशिश की और सारे षड्यंत्र रचे, पर जीत सत्य की ही होती है। ऐसे में कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। मैं बंगाल के मेरे भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जल्द ही टीएमसी की दुकान बंद होने वाली है। टीएमसी ने बंगाल के विकास को रोका है। पीएम मोदी द्वारा बंगाल सरकार पर लगाए गए आरोपों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पीएम मोदी को पहले खुद को आईने में देखना चाहिए। इस दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए की गई जांच पर व्हाइट पेपर की भी मांग की। जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सीपीआईएम जैसे दलों को भी निशाने पर लिया। सीपीआईएम और कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलते हुए ममता ने आगे कहा कि केवल टीएमसी बंगाल में बीजेपी से लड़ रही है, जबकि अन्य दो विपक्षी दल इसके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए बंगाल में टीएमसी को जीतना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने आज जम्मू के पलौड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में पथराव और गोलीबारी गुजरे समय की बात बन गए हैं। अब प्रदेश में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के 10 साल में जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एक जमाना था जब ऐसे जलसे की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पथराव होता था, गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, पाकिस्तान से हड़ताल का ऐलान किया जाता था और 370 का साया पूरे जम्मू कश्मीर पर छाया हुआ था। लेकिन आज 370 समाप्त हो गया है। आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे उन युवाओं के हाथ में लैपटॉप है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार की बात कर लोगों को भ्रमित कर रही है। अशोक गहलोत ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा के वोट प्रतिशत का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें 2014 और 2019 में विपक्ष से भी कम वोट आए हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा को 38% ही वोट मिले। साथ ही गहलोत ने कहा कि हमारे वोट बटे हैं। कांग्रेस नेता ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो यूपीए सरकार भी बनाती, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।
चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने गया में एक रैली को संबोधित करते हुए संविधान बदलने के आरोपों का जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं बाबा साहेब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते, तो भाजपा इसकी हिम्मत कैसे कर सकती है। इन्हें पता होना चाहिए कि यह जो संविधान सभा थी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका नेतृत्व करते थे। बाबा साहेब का दिल, दिमाग और कलम इस संविधान को शब्दों में ढाल रहा था। देश के गणमान्य लोगों के लिए विचार विमर्श करते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए इसका निर्माण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की ताकत के कारण ही आज मोदी इस जगह पर है। यह संविधान नहीं होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। आपको बता दें कि बीजेपी के ही कई नेता संविधान बदलने जैसे बयान दे चुके हैं, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। बिहार के गया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरजेडी को जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा करार देते हुए कहा कि आरजेडी का बिहार में कई सालों तक शासन रहा, लेकिन आज वो अपनी सरकारों के काम गिनाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। पीएम ने कहा कि आरजेडी बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने बिहार को 2 ही चीजें दी हैं, पहला जंगल राज और दूसरा भ्रष्टाचार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने महाराष्ट्र की 1, पंजाब की 3, उत्तर प्रदेश की 2 और बंगाल की 1 सीट पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की सतारा सीट पर बीजेपी ने छत्रपति उदयन राजे भोंसले, पंजाब की खडूर साहिब पर मनजीत सिंह मन्ना मियाविंड, होशियारपुर पर अनीता सोम प्रकाश, बठिंडा सीट पर परमपाल कौर सिद्धू। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी और पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट पर पार्टी ने अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला टीएमसी के अभिषेक बनर्जी से होगा। लोकसभा के अलावा बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने राउरकेला सीट से दिलीप राय, पटना से अखिल चंद्र नायक, रायरंगपुर से जोलेन बारदा, बंगरीपोसी से संजली मुर्मू, दाबूगाम से सोमनाथ पुजारी, राजनगर विधानसभा सीट से ललित बोहरा, जगत सिंहपुर से अमरेंद्र दास, काकटपुर से बैधर मलिक, रानपुर से सुरमा पाड़ी, सुनाखे मुंडी सीट से उत्तम कुमार, मोहना से प्रशांत मलिक को टिकट दिया है। बता दें कि इससे पहले पार्टी ने 147 विधानसभा सीटों वाले ओडिशा में 112 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब बस 3 दिन ही बाकी बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और इसी के साथ पार्टी अब सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को मैदान में उतारा है। जालंधर लोकसभा सीट से पवन टीनू, बता दें कि पूर्व अकाली विधायक पवन टीनू रविवार को ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बराड़, जो कि मुक्तसर साहिब से विधायक हैं और अब पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। गुरदासपुर से विधायक अमनशेर सिंह शहरी कलसी और लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को टिकट दिया गया है। देश के चुनावी माहौल के बीच जेल में बंद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से जनता के लिए संदेश भेजा है। उनका संदेश पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़कर सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की 2 बहुचर्चित लोकसभा सीटों अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बता दें कि इन दोनों ही सीटों को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं अब ऐसे में सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कांग्रेस इन सीटों पर किन्हें प्रत्याशी बनाती है। इस बीच पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इन सीटों को लेकर उम्मीदवारों के संकेत दिए हैं। दरअसल जब उनसे ये पूछा गया कि अमेठी रायबरेली सीट से कांग्रेस किन्हें उम्मीदवार बनाने वाली है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि उम्मीदवारों के संबंध में कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी। हम लोग चाहते हैं कि राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें। ऐसा ही कांग्रेस संगठन भी चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे।
मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में भाजपा ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया। ये काला धन नहीं है तो क्या है, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि देश को प्रधानमंत्री ये समझाने में असफल रहे हैं कि काला धन वो ले तो कोई बात नहीं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं भी चूक कर जाएं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई है। पीएम का काला धन से निपटने का 2 तरह का व्यवहार है। देश ये देख रहा है और समझ रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।